अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम देखो, मेहरबानी देखो। अल्लाह ने आदम सी वजूद बख्शा, फिर परवरिश की जिम्मेदारी ली। अल्लाह ताला फरमाता तेरी माँ साग खाती है, मैं तेरा दिमाग बनाता चला जाता हूँ। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तन्किहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़निहि। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या माशरश शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा
आमीन। हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी उस पालनहार परवरदिगारे आलम शहनशाह कायनात मालिक अर्दो समावात के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम बनी नो इंसान की दुनियावी ज़िंदगी खुशनुमा और बेहतरीन बनाने के लिए हमें जोड़े अता फरमाए, अहलो अयाल वाला बनाया। और शुक्रगुजारी क्यों ना हो जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला ने ये सारी दुनिया फैलाई। ये इंसान की कसरत, इंसान को अक्ल दिया जाना, शऊर व आग ही मिल जाना, और फिर हर एक के लिए रहने सहने का इंतज़ाम, खाने पीने के लिए अनवा व अक़साम के इंतज़ामात देना। और ये कब से? जब इंसान वजूद में आ जाता है, अदम से वजूद में आता है। और अदम है क्या चीज़? जो अभी पैदा नहीं हुए, जो हमल में भी बच्चे नहीं आए, जिसके बारे में अभी किसी को तसव्वुर तक नहीं। और जिनके बारे में हमें और आपको कुछ भी पता नहीं, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरत अद-दहर की पहली आयत में बयान फरमा दिया, हल अताल इंसान हीन मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या इंसानों पर एक ऐसी जिंदगी भी आई, एक ऐसा वक़्त भी आया जब ये ऐसी हालत में मौजूद थे जबकि इसका जिक्र भी लोग नहीं जानते थे, जिसको कभी याद नहीं किया जाता था कि कौन पैदा होने वाला है, कौन आने वाला है। हम और आप अंदाजा लगा लेंगे, जिसकी शादी अभी नहीं हुई, कोई आदमी अंदाजा लगा सकता है इसी कौन सी मखलूक पैदा होगी, कौन आएगा, क्या नाम रहेगा, कितनी जिंदगी पाएगा, कितनी रोजियां पाएगा, लड़का होगा, लड़की आएगी, क्या मालूम। कोई किसी का जिक्र नहीं करता। या ये कि आदम अलैहिस्सलाम के उस वक़्त को याद दिलाया जब अल्लाह तबारक व ताला ने अभी जन्नत बनाई और आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम देखो, मेहरबानी देखो। अल्लाह ने आदम सी वजूद बख्शा, फिर परवरिश की जिम्मेदारी ली। अल्लाह ताला फरमाता है तेरी माँ साग खाती है, मैं तेरा दिमाग बनाता चला जाता हूं। माँ घर का काम करती, मैं तुझे देखने में लगा हुआ होता हूं। तेरी माँ सांस लेती है, तेरी माँ सांस को अंदर लेती बाहर छोड़ती है, जो जिंदा रहने का एक जरिया है। तेरी माँ के पेट का अंधेरा, झिल्लियों का अंधेरा, उतनी गहराई में तुझे हवा किसने पहुंचाई, तुझे दाना पानी रोजियां किसने पहुंचाई। तो मैं उसी वक़्त से तेरी परवरिश की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं।
और ये अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम है। फिर मैं आज ये मौजू नहीं लिया हूँ कि हमारे आदमी से वजूद आने के बाद क्या होता। मेरा मौजू जो कमेटी की तरफ से मुझे दिया गया वो मौजू ये है कि आज कल की शादी ब्याह में, अक़द व निकाह में जो एक सुन्नत तरीके से किया जाता था, एक रहमत थी परवरदिगार आलम की और है। शादी ब्याह में गलत रसूमात, ये रस्म का नाम जब आ गया तो गलत तो हो ही गया। ऐसे ही हम और आप सबसे पहले ये जान लेंगे शादी है क्या चीज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन को जिम्मेदारी अता फरमाई, औलाद को तू परवरिश दे, तालीम दिला, उसकी अच्छी परवरिश कर, उसकी तरबियत कर। जब तेरी औलाद जवान हो जाए, शादी की लायक हो जाए, लड़का हो लड़की हो, उसकी शादी वक्त पे करो, उसका निकाह भी करा देना वालिदैन की जिम्मेदारी ठहरी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज को याद दिलाया है, एक वाकई, एक दुनिया के अंदर जो तरीके होते उस तरीके को याद दिलाया। कोई भी किसी को भी उठा करके अपने घर में लेकर चले आए, हाँ भैया है तो लड़की, शादी की जिम्मेदारी है, बस शादी करा दी, फिर उसके बाद कुछ और नहीं देखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकात, अपने बेटों की शादियां मुशरिका लड़की से ना कराओ। आगे ये बयान फरमाया हत्ता युमिन्ना, यहां तक कि वो ईमान ले आए, ईमान वाली बने। और अगर वो ईमान वाली ना बनती, ईमान ना लाती, इस्लाम में दाखिल ना होती, फमा वलअमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। दुनिया वालों और माँ बहनों भाइयों, फमा अगरची तुम्हें मुशरिका अच्छी लगेगी, दुनियावी एतबार से भी, सूरत के एतबार से भी, अगरची बड़ी प्यारी लगे दौलत की एतबार से भी, खानदानी एतबार से भी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया याद रखो, एक नौकरानी हो जो मोमिना हो, मुसलमान हो, ईमान वाली हो, और अल्लाह वालो याद करो, ये ईमान वाली नौकरानी अगरची बदसूरत भी हो, तुम्हें अच्छी न लगती हो, उसके बावजूद ईमान वाली हो, दिल में ईमान हो, उस मुशरिका से कई गुना आला दर्जे की मालिक है, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा अफजल है वो जो कि बड़ी खूबसूरत हो, माल वाली भी हो, दौलत वाली भी हो, सूरत वाली भी हो, खानदान वाली भी हो, लेकिन उसके अंदर ईमान नहीं, अल्लाह की साथ वफा नहीं करती। याद रख तेरे साथ भी वफा नहीं करेगी। फरमाया वलौ आजबतकुम, अगर चीज तुम्हें बड़ा पसंद आ जाए, दिल पे हाथ रखो। आज बेटों की शादियों में, बेटियों की शादियों में हमारा आपका इंतखाब जो हुआ करता, अल्लाह अल्लाह हमारी जिम्मेदारी कैसी आती, हम किस तरह से अपनी औलाद की जिम्मेदारी से नबरत आजमा होते, कैसे अपनी जान छुड़ाते। भाई ठीक है बेटी है किसी को दे दो। फमा वला तुनकिहुल मुशरिकीन, अपनी बेटियों का हाथ मुशरिक लड़का से ना दो। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, वही बात यहाँ भी फरमाया, लड़का कमाने वाला हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो, बड़े से बड़े काउंसलर क्यों ना हो,
ठेकेदार क्यों न हो, बड़ा सा बड़ा स्कॉलर क्यों न हो, सियासतदान क्यों न हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए वो सारी चीजें तुम्हें अच्छी लगे, खूबसूरत भी है, वो कमाने वाला भी है, बड़ी दौलत का मालिक है, बड़ा सरदार का बेटा है, मुखिया का बेटा है, बड़ा खानदान वाला है। फरमाया वल्ला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, उसके मुकाबले में एक निहायत गरीब लड़का हो, ईमान वाला हो, मोमिन हो, अगरचे छोटा खानदान वाला है, ये ना देखो घर कितना बड़ा, बिल्डिंग कितनी बड़ी, दौलत कितनी लगी, जायदाद कितनी बनी, तिजारत कितनी बड़ी हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया नेक लड़का अगर गरीब हो उस लड़के के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेहतर है जो कि मुशरिक हो, बड़ा मालदार हो। याद आ जाता है वाक़या उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। उम्मे सुलैम थी कौन? हम अपनी जिम्मेदारी इसलिए इस तरह निभाते हैं। सलफ़े सालिहीन यूं कहा करते कि हम अपनी बेटियों का रिश्ता अगर बिदअती से, मुशरिक से करा डाले, एक बात जरा तवज्जो से सुनेंगे, अगर अपने बहन का, बेटी का रिश्ता अगर किसी ऐसे लड़के से कराए जिसका दीन ठीक नहीं, अखलाक ठीक नहीं, ईमान वाला नहीं,